1, 2 और 3 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। दैनिक राशिफल में महीने के प्रथम 3 दिनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए बोर्ड पर मैं सबसे पहले लिख दें 1, 2 और 3 अक्टूबर। 1, 2 और 3 अक्टूबर। एक गोचर कुंडली का निर्माण कर देता हूं ताकि सभी राशि के बारे में बताने में और आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी जो किस राशि वालों का अब नंबर आया है। देवी और सज्जनों, 1, 2 और 3 तारीख का राशिफल तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले 1, 2 और 3 तारीख के पंचांग को जान लो। 1 तारीख को कल महानवमी है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, बुधवार का दिन है और चंद्रमा जो है मकर राशि में आ जाएंगे आधे दिन के बाद। अभिजीत मुहूर्त नहीं है, राहु काल 12:10 PM से 1:39 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। 2 तारीख को 10वीं तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि में है। शुभ समय 11:46 AM से 12:34 PM तक का है। राहु काल 1:39 PM से 3:08 PM तक और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 3 तारीख को देवी और सज्जनों एकादशी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:46 AM से 12:33 PM तक, राहु काल 10:41 AM से 12:10 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करें, जानने और समझने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए ये समय जो है आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो चर्चा मैं करूंगा वो करूंगा मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली का 10वां भाव आप सब जानते हो, पिता का, पैतृक संपत्ति का, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का होता है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इन 3 दिनों में मेष राशि वाले जातक को पिता से लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के भी कुछ हद तक प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विशेष करके सम्मान मिलेंगे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। करियर से जुड़े कुछ अच्छे और बेहतर निर्णय आप ले पाएंगे। मेष के बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि गुरु का सहयोग वृषभ राशि वालों को प्राप्त होगा। यात्रा या तीर्थ यात्रा के अवसर मिलेंगे। धार्मिक प्रवृत्तियां भी बढ़ेंगी। भाग्य में भी वृद्धि के योग हैं, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए समय अत्यंत शुभ है। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वालों को आध्यात्मिक या तांत्रिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। गुप्त चिंताएं भी कुछ बढ़ेंगी। अचानक से खर्च या परेशानी आपको परेशान कर सकता है। मानसिक अस्थिरता भी आपको थोड़ा सा हिलाने का प्रयास कर सकती है। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। वैवाहिक वार्तालाप या मुलाकात भी संभव है। भागीदारों से भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी के प्रेम अच्छे रहेंगे। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़े से दबाव देखने को मिलेगा। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन पराजित होना पड़ेगा। मानसिक तनाव या चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपके चेहरे पर झलक सकती है। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मन में रचनात्मक विचार आएंगे। संतान से सुख मिलेगा।
शिक्षा और बुद्धि में उन्नति के योग दिखाई दे रहे। प्रेम संबंधों में निकटता देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या के बाद तुला। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि मन थोड़ा घरेलू मामलों में उलझ सकता है। वाहन या संपत्ति से संबंधित आपको विचार मन में आ सकते हैं। घर परिवार में शांति रहेगा। माता का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा। बात करूंगा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा। तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि पढ़ने लिखने वाले लोगों को बहुत मन लगेगा। कला और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी सफलता और लाभ मिलने के योग है। यात्रा की संभावना मैं देख पा रहा हूं। छोटे भाई बहनों से मेल जोल भी बढ़ेंगे। साहस और आत्मविश्वास में भी निश्चित तौर पर में वृद्धि के योग है। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों को इस समय में खाने पीने की रुचि अधिक जागृत होगी। धन लाभ और खर्च दोनों की संभावना है। वाणी में मधुरता रहेंगे। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दें। थोड़ी बेचैनी भी आपको हो सकती है। नए कार्य शुरू करने का ये समय है। उत्साह में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा और आकर्षण भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करूंगा अब मकर के बाद कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में नींद में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको या तो लोग सोने के बाद तुरंत जगा सकते हैं, अथवा किसी बात को लेकर के आप सोचते 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 लंबे समय तक खुद ही किसी चिंता में जाग सकते हो। पैसों के खर्च होने का विशेष योग है। पैसा बिना मतलब का आपका खर्च हो सकता है, तो पैसों को बचाने का विशेष प्रयास करें। और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। ऐसे योग हैं, अनावश्यक खर्चे के योग हैं। विदेश से अगर जुड़े हुए हो, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। ध्यान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपकी रुचि बढ़ेगी। बात करूंगा अब कुंभ के बाद मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों से भी आपको सहयोग निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और आपकी इच्छा के पूर्ति का ये समय है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी 1, 2 और 3 अक्टूबर की राशिफल, जो महीने के प्रथम 3 दिन की कहानी थी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही?
अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,